Hello friends, welcome back to your own channel Street Street 24/7. This is Kabir. So today's video we are going to discuss the weekly telecom sector news. सो इस हफ्ते की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं वो दोस्तों हम इस एक वीडियो में देख लेंगे। आपको पता है न्यूज़ बहुत मैटर करती हैं, चाहे आपकी डेली लाइफ हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। सो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह भारती एयरटेल से। सो कंबाइंड न्यूज़ है, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल किक ऑफ 5G ट्रायल इन इंडिया। तो फाइनली रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने 5G के जो ट्रायल थे वो भारत में स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं रिलायंस जियो हैज़ स्टार्टेड द 5G ट्रायल इन मुंबई एज इट रेसिस विद राइवल भारती एयरटेल टू इंट्रोड्यूस द मोबाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आपको पता है 5G को लेके इस टाइम पे दोनों कंपनियां बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इवन वोडाफोन आइडिया भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। Jio's trials in Mumbai are being carried out using indigenously developed technology. The company has tied up with multinational vendors including Ericsson, Nokia and Samsung for trials in Delhi, Pune and Gujarat. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को भी पूरा फोकस में रखा जा रहा है। इनको भी पता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी इक्विपमेंट्स है वो जो भारत की बनी हुई कंपनियां हैं या फिर यूरोपियन कंपनियां उन्हीं से लेने हैं। यहाँ पे चाइनीज़ वेंडर को आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोशिशें की जा रही हैं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की तरफ से। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो मंथली आपको पता आता है, तो ये इस मंथ का डेटा आ चुका है, मार्च मंथ से रिलेटेड है। बेसिकली रिलायंस जियो ट्रम्प्स एयरटेल इन मार्च एड्स ओवर 7.9 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स ट्राई। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की तरफ से मंथली डेटा आता है सब्सक्राइबर एडिशन का। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो ने टॉप किया है, अभी भी चार्ट में रिलायंस जियो टॉप चल रहा है विथ 422.2 मिलियन सब्सक्राइबर, 422.2 मिलियन सब्सक्राइबर से। वहीं एयरटेल की बात करूं तो 352.39 मिलियन से दूसरे नंबर पर है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया के पास भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, आप देख सकते हैं 283.71 मिलियन। वहीं BSNL टोटल सब्सक्राइबर बेस है वो है, आप देख सकते हैं इन कंपनी से तो बहुत कम है, 118.63 मिलियन के अराउंड है। हालांकि सब्सक्राइबर एडिशन की बात करूं तो अच्छा खासा आप देख सकते हैं रिलायंस जियो ने भी ऐड किए हैं। बात करूं तो 70 लाख के अराउंड यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं रिलायंस जियो ने। वहीं भारती एयरटेल ने भी 40 लाख के अराउंड किए हैं, 4 मिलियन। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 10 लाख अराउंड की एडिशन किया है। तो आप देख सकते हैं तीनों कंपनियों ने यहाँ पे एडिशन ही किया है। मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है इन तीनों कंपनीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सब्सक्राइबर चर्न होते हुए देखने को, कम होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो आपको पता है रिसेंटली हमने देखा था एयरटेल ने हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा और भी स्टेट्स में अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम या आप कह सकते हैं एडिशनल स्पेक्ट्रम डिप्लॉय किया था। तो यही एक न्यूज़ है, एयरटेल डिप्लॉयज एडिशनल 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन J&K लद्दाख टू बूस्ट नेटवर्क कैपेसिटी। तो अब हर जगह आपको पता है एयरटेल अब चाहता है कि जितना हो सके यहाँ पे ARPU गेन किया जाए, क्योंकि ARPU आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर का की माना जाता है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के जितने भी रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं ARPU से ही ड्राइव होते हैं। तो अभी J&K में भी और इवन लद्दाख में भी ये अपना बूस्ट करना चाहते हैं नेटवर्क कैपेसिटी को, इसलिए वहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज़ का एडिशनल स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है। वहीं बात करें ओडिशा की तो आपको पता है ओडिशा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ पे भी एडिशनल 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम इन 900 बैंड अक्रॉस इट्स नेटवर्क इन ओडिशा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, जितना भी नेटवर्क कंजेशन है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण यहाँ पे सब्सक्राइबर लॉस ना हो, सब्सक्राइबर एयरटेल से टूट के वोडाफोन या फिर रिलायंस जियो में ना जाएँ, इसलिए रिलायंस जियो पूरी कोशिशें यहाँ पे अपनी कर रहा है। वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू रेज ₹7,000 करोड़ वाया QIP, स्टॉक्स राइजेज 10%। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 7,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेजिंग कर सकता है। तो इसी बेस पे आपको देखने को मिला होगा कि हमने देखा था लास्ट फ्राइडे के दिन अपर सर्किट में गया था वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों जब तक यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ नहीं आती है तब तक आप चाहें तो जस्ट इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अभी आप बिल्कुल बाई उतना ही कीजिए अगर आपको बाइंग करना ही है। वैसे तो यही कहूँगा फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, फिर भी आपको बाई करना है तो उतनी क्वांटिटी बाई कीजिए। कल को अगर ये कंपनी आपको जीरो पे भी मिले तब भी आपको मतलब कि आपके फाइनेंशियल नहीं हिलने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करने से पहले यही कहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका लाइक करना और शेयर करना मेरा जस्ट मोटिवेशन बढ़ा देता है। वोडाफोन आइडिया इज ऑफरिंग 1 GB डेटा डेली डेटा फॉर फ्री फॉर 7 डेज। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे डेली डाटा 7 डेज के लिए 1 GB का फ्री प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं BI इज द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफ द कंट्री इज ऑफरिंग यूजर 1 GB ऑफ
डेली डाटा फॉर फ्री फॉर 7 डेज। तो यहाँ से ये कंपनी को ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इतना फ्री में बांटेंगे तो यहाँ पे इनको कमाई कहाँ से होगी यार। आपको पता है ARPU भी बहुत मैटर कर रहे हैं, अभी ARPU के ऊपर ही पूरा टेलीकॉम सेक्टर चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हैम्पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो इनके सब्सक्राइबर है वो ही कम से कम इनको छोड़ के ना जाए, तो ये सब्सक्राइबर को यहाँ पे कहीं ना कहीं लुभाने की बातें भी चल रही हैं। जियो टॉप्स 4G चार्ट विथ 20.7 Mbps डाउनलोड स्पीड इन मे, वोडाफोन आइडिया ने अपडेट। तो आप जैसे वोडाफोन आइडिया अभी भी पूरी गेम में है, वोडाफोन आइडिया अभी भी पिक्चर में है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप देख सकते हैं, अगर बात करूं डाउनलोडिंग की, तो डाउनलोडिंग 20.7 Mbps कौन देता है सबसे ज़्यादा, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, तो रिलायंस जियो। और अगर अपलोडिंग की बात करूँ, जब कभी भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो आप देखते हो अपलोडिंग करके आता है, ऐसे अपलोडिंग 0 1 2 3, तो अपलोडिंग में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे चल रहा है विद 6.7 Mbps स्पीड। तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अपना जो रैंक है अपलोडिंग में नंबर 1 किए हुए है। वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस ई सिम इन कोलकाता। तो आप देख सकते हैं कलकत्ता में वोडाफोन आइडिया ने ई सिम लॉन्च कर दी है। ऑन थर्सडे अनाउंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ई सिम फॉर इट्स पोस्टपेड कस्टमर्स फॉर कंपेटिबल डिवाइसेस इन कोलकाता। तो आप देख सकते हैं ये पोस्टपेड कस्टमर के लिए आप देख सकते हैं कंपनी की सिम अवेलेबल हो चुकी है अभी मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब। तो पंजाब में भी यहाँ पे इनकी सिम चालू हो चुकी है। इसके अलावा यूपी के ईस्ट में, नेक्स्ट इज केरला, कोलकाता, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो काफ़ी जगह इन्होंने अपने पैर पसार लिया है। BSNL एंड वोडाफोन आइडिया आर टू वीक टू गो अवे ओपिनियन। तो बहुत से यहाँ पे जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो ओपिनियन देते हैं उनका कहना है कि ये दोनों कंपनी इतनी बड़ी हैं तो इनका मार्केट को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। अभी हमने देखा था एयरसेल वगैरह तो कंपनी छोड़ गई थी क्योंकि उनका यूज़र बेस ही छोटा था। बट मैं अगर खुद की बात कहूँ तो दोस्तों मैंने खुद लास्ट ईयर अंडमान में विजिट किया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे रिलायंस जियो का कोई टावर है ही नहीं, कोई नेटवर्क आता ही नहीं है रिलायंस जियो में। वहीं बात करूँ, वहाँ पे मुझे जो नेटवर्क देखने को मिले थे वो एयरटेल और वोडाफोन के ही देखने को मिले थे। तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जियो है भी नहीं है, वहाँ पे भी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने पैर पसार रखे हैं। रिलायंस जियो's न्यू प्लान्स आर ए बिन फॉर सब्सक्राइबर एंड मनी। तो रिलायंस जियो यहाँ पे अपने जो सब्सक्राइबर है उनको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट फ्री प्लान लेके आ रहा है। इसके अलावा कम डेज़ के या फिर मैक्सिमम कम अमाउंट के और मैक्सिमम डेज़ के लिए ऐसे प्लान भी लेके आ रहा है जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर देखने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें इवन सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लुभाने के लिए की जा रही हैं। जियो सीज नियर 100% सिक्वेंशियल ग्रोथ इन न्यूज़ सब्सक्राइबर इन मार्च। तो यहाँ पे 100% इनको ग्रोथ देखने को मिली है, आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्च, बिकॉज इनके जो सब्सक्राइबर है वो अराउंड डबल हो के इन मार्च एज़ कम्पेयर टू इन द मंथ ऑफ फेब। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे इन्होंने 10,01,000 के अराउंड सब्सक्राइबर एडिशन किया है। BSNL MTNL may rehire retired employee to fix स्टाफ शॉर्टेज आफ्टर BRS रिपोर्ट। तो आपको पता कि बहुत से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने BSNL या MTNL के ने BRS लिया था, तो अभी आप देख सकते हैं इनको दोबारा रीहायर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों कंपनियों में शॉर्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है, स्टाफ शॉर्टेज का। तो इसलिए आप देख सकते हैं BSNL MTNL मलिंग टू रिहायर एम्प्लॉयज़ हु ऑप्टेड फॉर BRS रिपोर्ट। तो जो भी एम्प्लॉयज़ ने BRS को ऑप्ट किया था तो उनको दोबारा रीहायर करने की भी कोशिशें चल रही हैं। तो कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं इंडियाज़ BSNL फ्यूचर्स अनसर्टेन एज इट स्ट्रगल्स टू लॉन्च 4G। तो ऐसा नहीं है कि ये 4G को लॉन्च करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनका जो इनका बेसिकली फ्यूचर है वो अनसर्टेन हो गया। ये मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। बाई चांस इनको सरकार ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप 5G के ट्रायल करो तो ये सीधा ही 5G ट्रायल यूज़ करने स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा इनको क्योंकि सरकारी कंपनी है तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी टेलीकॉम वेंडर है वो ईजिली इनको अवेलेबल हो जाएंगे। सरकार बेस्ड कंपनी है तो लोन भी ईजिली मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो BSNL के पक्ष में भी जा सकती हैं। डायरेक्टली ऐसा कह देना कि ये कंपनी अनसर्टेन है तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज भी शो करता है कंपनी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।